खा रहे, झूठ बोल रहा है। इसी तरह कहता वो घर में सोए हुए हैं, पता है इसको कोई सोए हुए नहीं, झूठ बोल रहा है, खिलाफे वाक़े बात कर रहा है, तो इसे कहते हैं झूठ। दूसरा झूठ ये है जो कहे उसके खिलाफ करे, ये फेल का झूठ, यानी कहा कुछ किया कुछ। नंबर 3 अकीदे का झूठ, दिल में कुफर है, जुबान पे कलमा है, कुफ्र या अकायद रखता है लेकिन शो मुसलमान करता है, ये सबसे बदतर झूठ है। मुनाफिकीन जो थे उनमें तीनों किस्म के ये झूठ थे और तीनों किस्म की उनकी आदत थी, यानी दिल के भी झूठे थे, खिलाफ वाक़े बात करना, ये भी बात बात पे झूठ बोलना। मुनाफिकीन में सारी ही किस्में झूठ की पाई जाती थी। अब ये बात हमेशा अपने ज़हन में रखें, हमारे यहाँ भी ये बात कह दी जाती है कि झूठ बोलना हराम है। याद रखें कि बिल्कुल झूठ बोलना हराम नहीं है, खुद फतवा भी नहीं देना चाहिए और खुद हुक्म भी नहीं लगाना चाहिए, किसी मुस्तनद आलिम दीन से पूछ लेना चाहिए। झूठ को हराम करने वाला अल्लाह पाक है और झूठ की इजाजत देने वाला भी अल्लाह पाक है और हलाल करने वाला भी अल्लाह पाक है और अल्लाह की अता से आमिना के लाल भी हैं कि झूठ को हराम भी फरमाते हैं और बाद जगह पे झूठ को हलाल भी फरमाते हैं। और झूठ जायज बल्कि वाजिब तक नहीं। इसलिए ये कहना कि झूठ हराम है ये ठीक नहीं। बाद जगह पे झूठ बोलना वाजिब भी होता है, बाद जगह पे झूठ बोलना जायज भी होता है, बाद जगह पे झूठ बोलना मुस्तहब भी हो जाता है। वो इंशाअल्लाह ताला मैं आगे जाकर बताऊंगा। और हर सच बोलना ये जायज नहीं है, बात सच बोलना हराम है। हमारे यहाँ यही होता है कि बस सच्ची बात करनी है, तो गीबत भी सच है, किसी की बुराई उसके मुंह पे बयान कर देना ये भी सच है, लेकिन ये नक़्तो नक़द गुनाह है और वो छुप के पीछे गीबत करके गुनाह करता है। ये वो टाइम भी नहीं पीछे भी, बल्कि उसके मुंह पे कह देता है कि तू फला है, तू फला है, उसके ऐब बयान करता है, हालांकि सच है उसमें ये ऐब हैं, उसके पीछे वो बुराई कर रहा है तो वो बुराई है। अगर बुराई ना हो तो ये तो इल्जाम है, ये उससे बड़ा गुनाह है, ये बोतान है। अलगर्ज हर सच बोलने की भी इजाजत नहीं है और हर झूठ यानी बोलने की भी इजाजत नहीं है। यानी कि ये नहीं कि जो भी बात झूठी है वो हम करेंगे, नहीं, लेकिन बात झूठ बोलना वाजिब हो और वो जरूरी होंगे, वहां बोलना पड़ेगा, ना बोलेगा तो वो गुनाहगार हो जाएगा। इसलिए इस उसूल को आपने हमेशा अपने ज़हन में रखना है। कभी ये नहीं कहना कि नहीं जी सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोल सकते, ये नहीं कहना, ये शरीयत से बात टकराती है। अभी इंशाअल्लाह ताला इसमें मैं गुफ्तगू करूंगा। हमारे यहाँ जो है ये बड़ी तेजी से सरायत कर गया है, ना इल्मी, नफ्स का गलबा, ख्वाहिश का गलबा, जिससे उन्हें परवाह कोई नहीं। हंसी मजाक में झूठ बोलना तो आम है, हंसाने के लिए झूठ बोलना आसान है, किसी को फंसाने के लिए झूठ बोलना, किसी से बस दुनियावी मफाद है बस झूठ बोलना, बच्चों को डराना झूठ बोलना, ये हमारे यहाँ आम है, लेकिन इसे गुनाह नहीं समझा जाता।
नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसी वजह से तो दिल काले हो रहे हैं, इसी वजह से तो सुकून नहीं होता, इसी वजह से तो फिर वो करम नाज़िल नहीं होते, क्योंकि हम उसे दीन समझ रहे हैं, हम उसे शरीयत समझ रहे हैं, हम उसे अच्छा समझ रहे हैं। ये नहीं पता ये अच्छा नहीं है, ये कभी है, ये बुरा है, ये गुनाह है, इससे दिल काला हो रहा है, रब नाराज है, रब की मुसबा नाराज है। वजह इल्म का हासिल ना करना। नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को झूठ से बचाओ। क्यों? क्योंकि झूठ फुजूर यानी गुनाह तक ले जाता है, और गुनाह दोज़ख तक पहुंचाता है। और फरमाया कि बंदा झूठ के मौके तलाश करता है। ऐसे अब तो नेट है और उसके ऊपर कितने सेट हैं, एक झूठ, झूठ की मशीन है नेट के ऊपर। बाकी तो जो कारोबारी ज़राअत है वो समझते कि कितना झूठ बोला जाता है। ये हाल है, एक तो बुलवाया जाता है, हमने तो खुद देखा है। मैं एक फैक्ट्री में एक से ज़ायद मरतबा गया हूं, तो उधर जब उससे पूछा मालिक अंदर है, उसने कहा वो नहीं है। तो मैंने फ़ोन कर लिया, तो उन्होंने कहा अंदर आ जाए। अब बताओ ये क्या है। फिर एक दफ़ा मैं गया तो उसने कहा कि वो अंदर नहीं है। तो उनके बेटे से मैंने राब्ता किया तो वो भी अंदर ही थे। तो कहा आप अंदर आ। जब मैं अंदर गया तो वो भी वहां बैठे हुए थे। अब क्या हम इसके मुतल्लिक गुमान करें कि मालिक ने उन्हें कहा हुआ है कि झूठ बोलना है, या वो खुद बोलता है। इस्तिक़बालिया पे झूठों की मशीन है, और ये 30,000 के लिए दिन में पता नहीं कितने झूठ बोलकर अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं, अपने रब को नाराज करते हैं। ये लड़कियां बैठा देते हैं और ऊपर लड़के बैठा देते हैं, वो कहते हैं कि मालिक मकान मर गया है। मरा नहीं है, अंदर ही है, लेकिन मर गया है, झूठ बोल रहे हैं। फिर दूसरे का आएगा, उसे भी कहते हैं कि तुम भी इसे कहना अंदर नहीं है। हमारे लिए तो ये मसले ही कोई नहीं। ये झूठ बोलना और बुलवाना नाउज़ बिल्लाह अगला है। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाशस ऐसे हैं कि जो झूठ के मौके तलाश करते हैं कि मैं मौका मिले तो हम झूठ बोलें। फरमाया कि वो झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता है, हत्ता कि अल्लाह के यहां उसे कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है कि ये बहुत बड़ा झूठा है। और शैतान के मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू हुरैरा है झूठा, है कज़्ज़ाब, लेकिन बात सच्ची कर गया। ये हुजूर ने फरमाया। शैतान की सिफत क्या है? कज़्ज़ाब। और शैतान के या दज्जाल, कज़्ज़ाब, खुद फरमाया कि ये झूठे हैं, लेकिन मैं ये झूठ के मौके तलाश करता है, हत्ता कि अल्लाह के यहां कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। अल्लाह पाक महफूज फरमाए। और सच के बारे में मेरे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच नेकी तक पहुंचाता है, मफहूम बता रहा हूं, और फिर नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। सच में तो खैर होती है। अगली हदीस से बात समात फरमाए। नबी अकरम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए अजाब है जो बात करता है और झूठ बोलता है। क्यों? इसलिए कि लोग हंसें। उसके लिए अजाब है, उसके लिए अजाब है। ये हुजूर ने 3 दफा फरमाया। ना उसके लिए अजाब है जो बात करता है और झूठ बोलता है ताकि लोग हंसें। फरमाया उसके लिए अजाब है, उसके लिए अजाब है। आप बताओ हमारे यहां क्या होता है? कहते हो मैंने तो बस मजाक के लिए किया था, हंसाने के लिए किया था।
और आजकल बच्चों को जो सिखाते हैं, कहते हैं उल्लू बनाया। छोटे छोटे बच्चे टिकटॉक देखते हैं ना ये चीज़ें, तो वो क्या कहते हैं, झूठ बोलते हैं। हालांकि उनको पता नहीं बच्चों को ये झूठ है, लेकिन कहते क्या है, कहते हैं उल्लू बनाया है। तो उल्लू बनाना क्या है, यानी झूठ बोलना, अगले को हंसाना। अब ये बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो बताओ बच्चे बड़े होके सादिक बनेंगे कि काज़िम बनेंगे? बच्चे बड़े होकर सच्चे बनेंगे या झूठे बनेंगे? हमें सोचना चाहिए कि हम दीन से कितने दूर हैं कि नबी मुकर्रम फखर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, जो हंसाने के लिए झूठ बोलता है उसके लिए अजाब है, उसके लिए अजाब है, उसके लिए अजाब है। और ये नेट पे क्या होता है आपके सामने, व्यू लेने के लिए, शोहरत पाने के लिए, पैसा। क्या करते हैं वो, कितने झूठ हैं। अब ये अगली आगे जाके हदीस बस सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। नबी अकरम फखर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आदमी के झूठे होने के लिए इतनी बात काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बयान कर दे, हर सुनी सुनाई बात को बयान कर। उलमाए किराम मुस्तनद उलमा, उनकी बात नहीं हो रही, फासिक फाजिर, बस एक नेट पे आपको तस्वीर आई है, उसके ऊपर उसने झूठ बोला, आपने कोई तहकीक नहीं की, बंदा कौन है, पीछे क्या, आगे शेर, उसने आगे शेर, वो क्लिप पाया है, पकड़ा है, आगे शेर, आगे शेर, आगे शेर। तो हुजूर फरमाते हैं इसके झूठे होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को बयान कर दे। और अगर ये हदीस बाग में सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में ऐसे दज्जाल होंगे और कज़्ज़ाब होंगे जो तुमसे ऐसी अहादीस बयान करेंगे जो तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होगी। ये हुजूर फरमा रहे हैं, तुम उससे दूर रहो, वो तुमसे दूर रहे, वो कहीं तुम्हें गुमराह ना कर दें और फितने में मुब्तला ना कर दें। ये हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ज़माने मुबारक में आखिरी ज़माने की खबर दे दे कि दज्जाल होंगे, फ्राडिये, झूठे, कज़्ज़ाब होंगे, कहेंगे हदीस, वो हदीस नहीं होगी, ना तुमने ना तुम्हारे बाप दादा ने वो सुनी होगी। फरमाया उनसे दूर रहो, वो तुमसे दूर रहें, तुम्हें गुमराह ना करते और तुम्हें फितने में मुब्तला ना करते। अब ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। आज के दौर में कहते हैं हर एक को सुनो, हर एक की सुननी चाहिए। वो भी तो हदीस बयान करते हैं, वो भी तो यूं करते हैं। हमने कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने दीशान है, तो आप तो फरमा रहे हैं दज्जाल कज़्ज़ाब होंगे। तो देख लो आज दज्जाल आपके सामने, कज़्ज़ाब आपके सामने। उलमा फिर उनको नंगा करते हैं कि देखो झूठ बोला इसने धोखा दिया है। ये तो बात है ही नहीं, ये तो ब्रैकेट लगाकर काम कर रहा है अंदर, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तो फरमान ही नहीं। इसने तो यहां आके डंडी मारी है, इधर इसका झूठ है, और ये जो हदीस की सनद बयान कर रहा है यहां आकर इसने डंडी मारी है, और ये हदीस ज्यादा सही है, वो ज्यादा सही नहीं। ये उसको वाज़ेह नहीं करता क्योंकि उसका मिशन ही वो है कि उसने गुमराह करना है। तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि न तुमने न तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होगी, तुम उनसे दूर रहना, वो तुमसे दूर रहें, अपने नफ्स पे एतमाद न करना, वो तुम्हें गुमराह ना कर दें और तुम्हें फितने में मुब्तला ना कर दें। अब अगली हदीस से बात नबी करम फखर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक बंदा कामिल मोमिन नहीं होगा, उस वक्त तक बंदा कामिल मोमिन नहीं होगा जब तक कि वो झूठ को ना छोड़ दे, झूठ को ना छोड़ दे, वो कामिल मोमिन नहीं होगा। हत्ता कि मजाक में भी झूठ ना बोले, मजाक में भी झूठ ना बोले, और रिया को तर्क कर दे अगरचे वो उसमें सच्चा हो, मैं फिर वो कामिल मोमिन
होगा। अब जो